हे एवरीवन, दिस इज मजर शमसी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। कुछ देर पहले हम लोगों ने दिखाया रेलवे अस्पताल से एक न्यूज़। अभी वापस से चलते हैं, अंजुमन इस्लामिया का इलेक्शन हो रहा है तो उस पर चलते हैं और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अभी हम आए हुए हैं एक और कैंडिडेट के साथ। आपने हेडिंग में देखा होगा विक्की खान जो है, जिनका असली नाम है नदीम खान, और वो सचिव अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष के लिए जो नायब सदर जिसे कहते हैं, उपाध्यक्ष के लिए अपना नामांकन भरा है। तो उनसे हम लोग बात करेंगे, सवालात करेंगे, तो हमारे साथ लाइव में बने रहें। विक्की भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकेपी लाइव में। आप हिम्मत करके मतलब कि आए बात करने के लिए। कुछ लोग हैं जो अब जवाब नहीं दे पा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, लेकिन आपने खुद से इनिशिएटिव ली, इसके लिए बहुत स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सीकेपी लाइव और मजर भाई, तारिक भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे जो है ना मौका मिला अपनी बात को रखने का, और जो मेरे अंदर चल रहा है मिजाज कौम की खिदमत के लाइन से, तो मैं खुल के रख सकता हूँ आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं भाई आपने शुक्रिया अदा किया, सवाल हमारा रहेगा, जवाब आपका रहेगा, ठीक है? सबसे पहले मैं अपने पुराने लोग को याद करना चाहूँगा, क्योंकि खिदमत के फील्ड में जो है मैं काम करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आवाम को मुखातिब होके कहना चाहता हूँ कि शहर में ऐसी ऐसी बड़ी हस्तियाँ गुजरी है जिन्होंने ऐसा काम किया है जिससे फ़ायदा शहर के मुस्लिम समाज उठा रहे हैं। खास करके एजुकेशन के मामले में जो है एक नाम आता है जो बड़ा नाम है मरहूम सलाम अंसारी साहब का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन सोच को सामने लाया और जो है एक इदारा को कायम किया। आपको पता होगा कि मिल्लत एकेडमी स्कूल चलती है शहर में, और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इदारे बने उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। सलाम अंसारी साहब मरहूम, और उनके बाद जो भी ट्रस्टी आई उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उर्दू के लाइन से बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे कि नाम आता है कमरू, मरहूम कमरू साहब का, जिसे भम्पट भी कहते हैं, उनका भी बहुत योगदान रहा। जब तक वो थे हमसे बात भी होती थी, जब भी तो इसी लाइन से बात करते थे, समाज में कैसे डेवलपमेंट हो, उत्थान समाज का कैसे हो, है ना। तो इन लोगों का जो है बहुत ही बड़ा योगदान रहा। जैसे कि अभी एक हयात से ट्रस्टी हैं जिनका नाम है तौहीद महका साहब, जो उर्दू को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं, शायर भी हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और आने वाले जो पीढ़ी है उनको पता चलना चाहिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे लिए कैसा कैसा योगदान लेकर आए खिदमत के लाइन से। और राजनीति के मामले में एक नाम आता है बड़ा जोर से, जिनका नाम है मोहम्मद मरहूम सफ़ी साहब, जो हम लोग दादा बोलते हैं। राजनीति के मामले में उन्होंने दिखाया अपनी बहादुरी, अपनी निडरता से कि कैसे हैंडल किया जाता है समाज में, कैसे पॉलिटिक्स को लेकर आया जाता है। बेबाकी से अपनी बात रखते थे। हम लोग तो छोटे थे, सुनने में आया, बड़ा बड़ा कहानी आता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कुर्बानी रहा है। जैसे दंदा साही में अल्ताफ साहब के फादर अनवर सेठ साहब का भी बहुत कुर्बानी रहा है। तो इन लोगों को मैं अपनी तरफ से और कौम की तरफ से याद करना चाहा और अकीदत पेश किया। और अगर अवाम मुझे लाती है चुन करके तो मैं प्रायोरिटी दूंगा इनके नामों को, जो है ना, एक सुनहरे अक्षर में हर चौक चौराहे पे इनके कार्य को भी मैं शो करूंगा कि आने वाला पीढ़ी जाने कि हमारे शहर में जो कुर्बानियां जिन लोगों ने दी है बेहतरीन, और नए नए इदारे का भी जो कंट्रीब्यूशन रहा है और जो कुर्बानियां रही हैं। अभी जो चलते हुए बहुत सारे अंजुमन इस्लामिया अभी बन रही है माशाल्लाह, उससे पहले भी बहुत सारे इदारे हैं, जैसे अंजुमन, मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन, खिदमत फाउंडेशन, और भी बहुत सारे हैं जिनका कुर्बानी रहा है समाज के लिए। मैं उन्हीं रास्ते पे चलूंगा। मैं आपकी बातों को समझ गया कि जो लोग करके गुजर गए हैं, जो लोग हैं भी अभी, जो हमारे बुजुर्ग लोग जो कौम की खिदमत किए या करने के लिए सोचे, आप उन लोगों को मेमोरीज के तौर पे एक मेमोरियल देना चाहते हैं, उन लोगों का नाम आगे करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं छूट गया है ना। ये चलिए अच्छी सोच है। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग मेन मुद्दे की तरफ। अब पहला मेरा आपसे यही सवाल है कि अब तक आपने क्या किया
कौम के लिए माशाल्लाह से 35 साल के आसपास की आपकी उम्र होगी और 37 एज है। तो अब तक जो है आपने कौम के लिए क्या किया? बहुत अच्छा सवाल है आपका मजर भाई। और मैं देखिए, खिदमत को बताया नहीं जाता, लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा है और सवाल भी है आपका अच्छा बेहतरीन। शुरू से जब से होश संभाला 18, 19, 20 का हुआ तो समाज से जुड़ के ही रहा हूँ अभी तक। और कभी भी समाज को मेरी ज़रूरत पड़ती है किसी भी फील्ड में तो मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। दूसरी चीज़ है कि हमने भी एक सोच बनाई थी और उस सोच को लेके चला कि समाज में किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि हाँ, एक टीम बननी चाहिए जो खिदमत खल्क को अंजाम दे। ठीक है, तो हम 2017 में एक टीम बनाए थे जिसका आपको नॉलेज भी है कि केयर टेकर उसका नाम था। और हम लोगों ने शहर के बेहतरीन लोगों को इकट्ठा करके और भी जो है सबसे मशवरा करके हम लोगों ने एक टीम बनाई। और सबसे पहला काम किया था, मेरा प्रपोजल था कि शहर में एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस लाया जाए। तो सब मैटर पे भी आएंगे। हाँ, नहीं, अपना जो जो काम किए हैं अच्छी बात है, अब बताइए। है ना, बहुत अच्छा। ठीक है, तो एक काम हुआ कि शहर के लिए एम्बुलेंस भी आया और खिदमत का काम हुआ। और मैं नौजवानों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, वो किसी भी मसले में हो। किसी का तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम, या किसी को ब्लड ज़रूरत है तो उससे रिलेटेड, या कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें नौजवानों के साथ मैं खड़ा रहता हूँ। हत्ता कि मैंने बाजार जलने के दौरान जो है हम लोग बाजार में जो आगजनी हुई उसमें बुझाने का काम किया, लेकिन केस भी हम ही लोग खाए। अच्छा, मतलब केस भी हुआ आपके नाम से? मेरे नाम से हुआ, मेरे भाई के नाम से हुआ। और अभी तक जो है केस चल ही रहा है, 2-3 केस चल रहा है जिसमें आगजनी का मामला भी है। और जो फसादात हुए हैं उसमें भी अब लीड करता हूं तो आगे रहता हूं, तो उससे जो है प्रोजेक्ट अगर मैं हो रहा हूं और टारगेट भी हो रहा हूं। ठीक है, उससे केस भी मेरे ऊपर लगा। ठीक है, तो उससे मेरी ऐसा नहीं कि हिम्मत अफजाई मेरी कम हुई है, उससे मेरे अंदर और हिम्मत आई है। और भी समाज को जो कभी जरूरत पड़ता है तो मैं फ्रंट में ही रहता हूँ। विक्की भाई, चलिए आप तो बहुत शॉर्ट में बताए, हो सकता और भी काम आप किए होंगे एट ए टाइम या कैमरा के सामने, याद भी नहीं आता हर चीज। तो अब चलिए ठीक है, वो जो आपने कर दिया अच्छी बात है। आगे अगर आप जीत के आते हैं तो कुछ चीज तो आपने पहले ही बता दी कि ये चीज हम मेमोरीज वगैरह करेंगे, और क्या प्लान है? सबसे पहली कि मैं यंगर जो हमारे कौम में सबसे ज्यादा यूथ है तो उसको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे अंदर बड़ी बात है ना, उनके अंदर जागरूकता फैलाएंगे। जागरूकता में क्या होगी, सबसे बड़ा कि इत्तेहाद, आपस में जो है आप मिल के रहिए, लड़ना झगड़ना नहीं है। और कोई भी मसला हो तो एक जगह हो के आप उसको डिसीजन लीजिए और अपने सीनियर का जो है आप बात मानिए। मैं यूथ को एक जगह करूंगा। और उसके बाद एजुकेशन के लाइन से भी बहुत सारे मेरे अंदर जो है प्रोग्राम है, जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की कमी है। ठीक है, मान के चलिए आप सिविल लाइन से अगर ले लेते हैं कि लड़का लोग बहुत अच्छा हाइट का लड़का लोग, खूबसूरत लड़का है, जीनियस है, टैलेंट से भरा हुआ, लेकिन उसको लाइन नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जो कि वो कहीं जाके इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले। जैसे बीएसएफ का आता है मामला, देश की सेवा में, सिविल लाइन, सिविल सर्विसेज में और सीआरपीएफ में बहुत सारे लड़के लोग जो है रहते हैं। तो उस पर भी मैं ध्यान दूंगा कि कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे लोगों को लाया जाए सामने जो कि तालीम के लाइन से इदारे को कायम करें। ठीक है, और क्या प्लान है? और प्लान ये है कि कभी भी आपके शहर में दर पे दर कोई मसला आता है तो आप लोगों से राब्ता करके, जो अगर अंजुमन इस्लामिया कम्प्लीटली बन जाती है तो जो भी लड़के 50 लड़के 100 लड़के का एक टीम बनेगा, शहर से बुजुर्ग को भी उसमें रखा जाएगा। मेरा अपना राय है, रख के कोई भी काम होगा मशवरा से होगा काम। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आ गए तो हम अपना डिक्टेटरशिप करेंगे, नहीं, मशवरा से काम करेंगे और जो भी मसला आएगा सब मिल करके करेंगे। ऐसा नहीं कि अंजुमन बन गई है तो हम सबको छोड़ देंगे, पूरा शहर को लेके चलेंगे जी। ठीक है जी, चलिए 2 पार्ट खत्म हुआ, अब आते हैं जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है, कुछ तीखे सवालात का। सवाल लोगों का होता है, शब्द लोगों के होते हैं, फेस हमारा होता है। हमारे मोबाइल पे मैसेज आता है, हम नाम नहीं बताते हैं, लेकिन शब्द जो है वो लोगों का होता है। डायरेक्ट सवाल होता है। सवाल पहला है कि आप खुद इस अंजुमन इस्लामिया के बनने के विरोध में थे,
आप खुद नहीं चाहते थे कि ये अंजुमन इस्लामिया बने, लेकिन आज खुद उसी पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये कैसी बात हुई? ये तो चलिए बहुत अच्छा सवाल रखा। जिसने भी सवाल किया उनका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं कि हम अंजुमन इस्लामिया बनने के विरोध में नहीं थे। हमने एक अपनी जाति जो राय है वो मैसेज के द्वारा हम मैसेज किए थे कि एक अंजुमन के होते हुए दूसरा अंजुमन नहीं होना चाहिए। ये मेरा जाति राय था, और अगर कोई इसको नेगेटिव सोच रहा तो ये गलत है, क्योंकि शहर का माहौल है और हमको जब क्लियरेंस किया गया कि हाँ अंजुमन इस्लामिया का प्लान ऐसा है और इस रास्ते पे काम किया जाएगा, तो अच्छा लगा और वेलकम हुआ। और अब तक कि हमने भी इसमें जो है आप एक्सेप्ट कर लिए फिर उस चीज कि हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। शुरू में मुझे लगा कि ये एक अंजुमन के रहते हुए नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे लगा कि फ्रिक्शन का बात हो सकता है, फ्रिक्शन पैदा हो सकता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, एक टीम अलग रहेगी दूसरी टीम अलग रहेगी, तो फ्रिक्शन के चलते मैंने अपना जो सुझाव था वो रखा। आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि विवाद में सबसे ज्यादा आगे आप ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये बात रखा। देखिए अपना अपना नजरिया है सोचने का। हर इंसान जो है अलग अलग जो है, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया ना अलग अलग क्वालिटी के साथ पैदा कुछ किया। सवाल ये भी आया है कि जुड़ता हुआ बात को आप जाके तोड़ देते हैं। नहीं चलिए बहुत अच्छी बात है जिसका भी सवाल है, लेकिन मेरे तरफ से कभी भी हाँ ये हो सकता है कि मेरा जो बात करने का लहजा है सामने वालों को पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि मैं थोड़ा कड़ा बोलता हूँ, सीधा बात करता हूँ। हो सकता है कि हमको घुमा फिरा के बात करने की एक्चुअल आदत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और मुंह में बोलते हैं। अगर सामने वालों को लगता है कि भाई ये विरोध कर रहा है तो विरोध नहीं है, मेरा बात रखने का अंदाज है वही, ठीक है। तो मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि तोड़ रहा है, नहीं, हम अपना बात रखते हैं और ये होना भी चाहिए कि सबको अपना बात रखने का अधिकार है, ठीक है। और बात को अगर संजीदगी से समझना है तो गौर करना होगा कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। हो सकता है कि मेरे वर्ड में या बोलने का अंदाज में कुछ गलत बात हो गई हो, और बात है जी ये मैटर पे आपने कह दिया। आगे बढ़ते हैं। 2017 में एक कमेटी बनी थी, नाम मैं नहीं लूंगा, ले सकते हैं ना, ठीक है। उस पे एम्बुलेंस खरीदा गया। बहुत लोगों का इल्जाम है कि उस एम्बुलेंस का या फिर उससे जो फंड कलेक्ट हुआ वो आप निजी यूज किए हैं, और उसका जो फंड है उसको भी आप निजी यूज किए हैं, एम्बुलेंस को भी आपने निजी तौर पे यूज किया है। मतलब मैं और क्लियर करता हूं कि पर्सनल यूज किया है, ये आप पे इल्जाम लग रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत ही मतलब बेतुका इल्जाम है, क्योंकि मेरी सोच थी कौम की खिदमत करने की। मैं केयर टेकर का सचिव भी रहा हूँ, अध्यक्ष भी रहा हूँ, और मेरी पूरी टीम आज भी एक्टिव है। और हाँ, टाइम नहीं होने के कारण सब काम बंद पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस है, जिम्मेदार लोग भी हैं उसमें, चला रहे हैं, ठीक है। रही बात फंड की, तो हमारा फंडिंग कहीं से होता नहीं। हम लोग ना चंदा करते हैं ना किसी से लेन देन करते हैं। और जब से सुखराम उरांव जो विधायक हैं उनका एम्बुलेंस जब से आया है तो हमारा जो एम्बुलेंस है वो खड़ा हुआ ब्रिज के नीचे, और जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो जैसे कोई भी फ़ोन आता है तो जिम्मेदार लोग जो है उसको हैंडल करते हैं। दूसरी चीज़ है कि निजी यूज़, तो मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बीमार कोई पड़ता नहीं है जो हम निजी यूज़ करें। हाँ, ड्राइविंग हम उसी गाड़ी से सीखे हैं, इसलिए सीखे कि ड्राइवर को जब भी फ़ोन करते हैं तो 15 मिनट 20 मिनट लगाता है, तो हम खुद ड्राइव करके कोई भी पेशेंट का घर जाके पेशेंट को उठा के ले जाके रेलवे अस्पताल पहुंचा देते हैं। हमारा ड्राइवर आता है, उसको अगर टाटा ले जाना है तो टाटा ले आता है, चैम्बर से ले आना तो चैम्बर से ले आता है। अगर सामने वालों को लगता है निजी यूज, तो घूमने फिरने के लिए तो एम्बुलेंस है नहीं, और कोई भी बेवकूफ़ आदमी होगा जो एम्बुलेंस में घूमेगा। सही है, एम्बुलेंस घूमने की चीज नहीं है। क्योंकि भाई आपने एक बात कहा कि पुरानी अंजुमन जो है, ये सॉरी जो पुरानी जो कमेटी है, वक्त नहीं होने की वजह से, उस पर टाइम नहीं होने की वजह से वो स्लो पड़ गया। तो आप वक्त की बात कर रहे हैं, तो फिर नए अंजुमन में आप कैसे वक्त दे पाएंगे? मेरे लिए वक्त जो है निकालना मुश्किल नहीं है, मैं हमेशा खड़ा हूँ और मैं इसका पहला जिम्मेदार हूँ अभी एम्बुलेंस का। और भी लोग हैं, पप्पू भाई हैं, बबलू भाई हैं, और भी लोग हैं जिनके पास चाबी रहता है, और दरकार पड़ने से कभी भी उन लोगों से काम हो जाता है। तो मैं पूरी टीम का बात कर रहा हूँ
कि वक्त सबके पास कोई बीमार रहता है, जैसे फारूक खालू हैं, अल्ताफ साहब हैं, जावेद मसाला वाले हैं, जावेद टेंट हाउस हैं, सबको अपने अपने वक्त में बिजी रहते हैं। तो मैं इसको अभी फिलहाल अकेले ही देखता हूँ, और मेरा प्लानिंग भी है कि अगर अंजुमन इस्लामिया बन जाता है तो मैं जो हूँ पूरी टीम के साथ डोनेट करूंगा। हाँ, मर्ज कर दूंगा। वही मेरा यही सवाल था। देखिए, खिदमत जो है, काम तो खिदमत है, टारगेट मेरा वही है, खिदमत करना। ग्रुप कोई भी हो, वो ग्रुप किसी भी नाम का ग्रुप हो, उससे कोई मतलब नहीं है, खिदमत होना चाहिए। तो मेरा एक अपना जो निजी सोच है कि मैं मर्ज कर दूंगा इसको। अगर आप हार जाते हैं तो फिर भी जो है जिम्मेदारी दे दूंगा। कैमरा के सामने आप कह रहे हैं, मेरा ये बहुत अच्छी बात है, वेरी बात गुड। करते हैं, दिल से करते हैं, उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं ज्यादा, क्योंकि अल्लाह पाक जो है, कौम का जहाँ तक बात आता खिदमत का, तो खिदमत को जो है ना, खिदमत खल का लाइन से देखना चाहिए, ना कि राजनीति से। मैं अपना एक मशवरा भी देना चाहता हूँ और लोगों को जो भी खड़े हैं कि जीतने के बाद इसमें राजनीति को इन्वॉल्व नहीं करें, क्योंकि उससे नुकसान ही होता है। ये मेरा मानना है। विक्की भाई, बहुत सारे आरोप लगे, आपने उसका बहुत बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने अच्छे से आपने जवाब दिया जितने भी आप पे आरोप लगे। अब आखिरी का जो पार्ट है जिसमें हम आपको फ्री टाइम देंगे, आप पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट होके जो आपके दिल की बात है वो कह सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं सबको अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शकरदपुर के सभी नौजवानों से, बुजुर्गों से, जिससे मेरा अच्छा रिश्ता भी रहा या कोई तल्ख भी हुआ हो या हमसे जो नाराज भी हैं, सबसे पहले तो हमको माफ़ कर दें। दूसरी चीज़ है कि मैं खिदमत के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, उपाध्यक्ष का चुनाव, जिसमें सिमिदिरी के लोग, दंदा सही बंगला ताड़ 10 नंबर वार्ड के लोग, पापड़ाता के चनवारी के, सब का मशवरा से मैं इलेक्शन जो है फेस कर रहा हूँ। और सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि पहले भी मैंने जो थोड़ा बहुत काम किया है और आगे भी काम करने का आप मौका दें। अगर आप मुझे वोट देकर लेकर आते हैं तो एक ताकत के साथ मैं आऊँगा और उससे बेहतर काम करके दिखाऊंगा और आपकी आवाज़ बनूंगा इंशाल्लाह, और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ये आपसे मेरी अपील है, मुझे वोट देकर उपाध्यक्ष बनाएं और इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के मैं काम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूंगा। तो हमारे साथ विक्की भाई थे, इन्होंने बहुत बेबाकी से अपना जवाब रखा, बहुत अच्छा लगा। मतलब कुछ लोगों से इंटरव्यू करके ऐसा लग रहा है कि वो दिल से जवाब दे रहे हैं और विक्की भाई ने काफी अच्छा से जवाब रखा। तो आगे भी हम दूसरे कैंडिडेटों से बात करेंगे, और इस मंच से मैं सीकेपी लाइव से ये भी कहना चाहता हूं कि कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गए, वक्त कम है, तो जिन लोगों को भी हमसे बात करना वो कांटेक्ट करें, हम उनका इंटरव्यू करेंगे, कोई ऐसा छूटे नहीं रहेगा। जो लोग भी चाहेंगे उनसे बात करने के लिए मैं उनसे जाकर के बात करूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।